जी, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सबका कोर बुटीक चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको कॉलर वाले कुर्ते की कटिंग बताएंगे। कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसे प्रेस कर लिया था, ये वूलन कुर्ता है। और अब हमने इसे डबल फोल्ड भी कर लिया है और उल्टी साइड हमने अपनी तरफ रखी और सीधी वाली लेयर से अंदर। और हम इसे फोल्ड कितना करते हैं और कैसे करते हैं, ये हम हिप का मेजरमेंट लेते हैं। जितना हिप का हमारा मेजरमेंट होता है और उसमें जितना हमें मार्जिन रखना होता है चाक फोल्ड करने के लिए, उतना हम रख के तो इसे फोल्ड करते हैं। सबसे पहले हम तीरे का निशान लेंगे। तीरा जो रखते हैं वो बॉडी में सबसे पहले मेरे ऊपर जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा फैब्रिक वो हमारा निकल जाएगा। अब हम जहाँ पे हमने सीधा निशान लगाया था तीरे वाली साइड पे, वहाँ से हम जो है लेंथ लेंगे अपने कुर्ते की, जितने की हमें रेडी करनी है। जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ से हम इसकी जो लेंथ है ले लेंगे। हमें लेंथ ये 44 इंच पे रेडी करनी है, इसलिए हम 44.5 लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमें जो शोल्डर का है जो ऊपर से मार्जिन का रखना होता है वो रखेंगे। फोर्टी 44.5 हमने जो मार्जिन का ले लिया और बाकी का हम एक्स्ट्रा जो है फोल्ड के लिए मार्जिन रखते हैं। बॉडी के हिसाब से मेजरमेंट लेते हैं, जितना हमारा तीरा होता है उस हिसाब से 8 इंच हम जो है वो तीरे का निशान लगा लेंगे। इसमें हमारा मार्जिन प्लस है, मार्जिन एक्स्ट्रा से नहीं ले रहे हैं। इसमें 8 इंच में तीरे का निशान लगा लिया है। अब हम जो है आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान जो है वो हम 6.5 पे ही लगाएंगे, जितना हम नॉर्मल पे लगाते हैं। और 14 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे और 21 इंच का हम जो है हिप का निशान लगाएंगे। इन सभी निशानों पर हम जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमने 8 इंच का लिया था और यहाँ से जो हम वो 7 इंच का लेंगे। निशान को हम जो है आर्म होल पे जो हमने आर्म होल पे निशान लगाया था 7 इंच, तो उस निशान से हम तीरे वाले निशान से मिला देंगे। अब जो है हम वो मेजरमेंट रखेंगे। हमें ये जो है 21.5 से जो है हमें वो चेस्ट रेडी करनी है, बट हमें इसे हाफ इंच जो है हमने लूज ही रखना है, क्योंकि ये वूलन है। वूलन को हम हाफ इंच जो है वो लूज रखते हैं। हम पूरे को ही हाफ इंच लूज रख रहे हैं। कमर जो हमें 17.5 पे रेडी करनी है, लेकिन हम इसे 18 इंच पे 9 इंच पे लगा रहे हैं, क्योंकि हम हाफ इंच लूज रखते हैं। और 11 इंच पे हम जो है हिप का निशान लगाएंगे। सारे निशानों को हम जो है वो मिला देंगे। और ये जो है यहाँ से हम हल्का सा इसे राउंड देंगे। इसे कॉर्नर की तरह से हम स्टिच से नहीं करेंगे, यहाँ से राउंड देके 2 स्टिच करेंगे और हम जो है वो मार्जिन प्लस करेंगे।
11 इंच पे जो है हमने हिप का निशान लगाया था, 11 इंच की हम जो है दामन पे निशान लगाएंगे। दामन वाले निशान को हिप वाले निशान को जो है मिला देंगे। और बाकी का हमें जिस हिसाब से अगर तुरपाई वाला बनाना है तो हम 1.5 इंच से इसका मार्जिन छोड़ेंगे, और अगर हमें सिलाई वाला करना है तो 1 इंच इसका मार्जिन काफ़ी है। हम यहाँ से जो है गोलाई का निशान लगाएंगे। फ्रंट वाले पे आपको एक चीज़ जो है एक्सप्लेन कर दूं कि कॉलर वाले का ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये क्या करते हैं कि यहाँ से जो हमने 6.5 लगाए हैं वो कॉलर वाले का जो है यहाँ पे 7, 7.5 कर देते हैं चेस्ट के हिसाब से, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमने इसका है 6.5 ही रखेंगे और इसकी जो फिटिंग है बिल्कुल अच्छी फिटिंग आएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि वो हम आपको बैक में समझाएंगे कि हम इसका 6.5 में ही एडजस्टमेंट कैसे हो जाता है। अब हम जो है वो प्लेटों के निशान लगाएंगे। जहाँ से हमने तीरे का निशान लगाया था वहाँ से जो है हमने प्लेट का निशान लगाना है। प्लेट जो है वो हमने 11.5 पे लगाना है, क्योंकि इसकी जो चेस्ट है वो 21.5 पे रेडी होनी है, क्योंकि ये जो प्लेट्स होते हैं ये हम साइज के हिसाब से ही लगाते हैं। 11.5 पे जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें दूसरा 7 इंच का निशान लगाना है। अब हम जो दोनों निशान लगाए हैं 7 इंच की गहराई पे, अब हमें जो यहाँ से होता है बंद साइड जो हमारी तरफ है उसी साइड से हमें 4.25 इंच जो है यहाँ की गहराई होती है, और नीचे वाला जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे भी सेम हमें 4.25 इंच निशान लगाना है। और हम इन दोनों निशानों को जो है मिला देंगे। ये हम सिर्फ फ्रंट वाले प्लेट डाल रहे हैं और साइड वाले हम नहीं डाल रहे हैं। और दूसरी बात, जब भी हम जो है प्लेट वाला कुर्ता बनाते हैं उसमें हमें जो मार्जिन होता है वो हमें एक्स्ट्रा छोड़ना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये जो हमारा फैब्रिक है साइड से वो हमारा कम पड़ जाएगा, क्योंकि 1 इंच जो हमारा होता है दोनों साइडों से 1-1 इंच हमारा प्लेट में दब जाता है। इसी वजह से ये फ्रंट वाले हैं, इसलिए आपको ये बता रही हूँ। अगर आपको ये वाले भी प्लेट्स लगाने हो तो हमें इस कुर्ते की जो लेंथ है वो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है, क्योंकि जब हम जो प्लेट्स लगते हैं उसकी वजह से हमारा कुर्ता 1 इंच ऊपर हो जाता है। अब हम इन्हीं निशानों पे जो है कट कर लेंगे। हम सारे निशानों पे जो है कट कर देंगे। बाकी आपने जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ से आप इसे ये कट लगा लेंगे। अब हम इस फ्रंट वाले हिस्से को अब हम बैक वाले हिस्से पे बिछाएंगे। जो हम है वो फ्रंट वाला पल्ला बिछाएंगे। यहाँ से वाला जो हम फ्रंट की देते हैं उतनी हम यहाँ से बैक पे भी देते हैं, और हमें इन्हीं निशानों पे जो हमने कट कर देना है। बैक और फ्रंट कट कर हमारी रेडी हो गई। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। उससे पहले हम जो है निशान उठा लेंगे प्लेटों में। अब हम जो है वो स्लीव्स कट करेंगे।
इसमें हमारा जो है वो जोड़ लगना है, इसलिए हम इसे ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। ये जो आपका फोल्ड का ये जो फैब्रिक है आप उस हिसाब से रखोगे। जहाँ पे हमारा जो मुद्दा है वो हमें 7.5 इंच पे रखना है और 7.5 पे हम एक जो है निशान लगाएंगे। बाकी हमें जितनी लेंथ रखनी है, हमें 22 इंच पे जो है अपने स्लीव्स की लेंथ रेडी रखनी है। हम 22.5 पे निशान लगाएंगे, एक ही हाफ इंच हमारा जो है वो मार्जिन में चला जाएगा। बाकी हम जो है वो फोल्ड के लिए रखेंगे। साढ़े 4 इंच में जो है गोलाई का निशान लगाएंगे और यहाँ पे जो है वो हम 7.5 पे निशान लगाएंगे। 7.5 का निशान लगा करके हमें यहाँ पे जो है 3 इंच पे जो है यहाँ पे एक और निशान लगाएंगे कैचिंग का, जहाँ से हमें यहाँ से हम यहाँ पे हम जो है 2.25 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान से हम ऐसे करके इसे गोलाई दे देंगे इस निशान से, क्योंकि यहाँ से हम जो है सीधा रखते हैं। मोरी वाले निशान को हम कंधे वाले निशान से मिलाएंगे। हम जो है स्लीव्स कट कर देंगे। अब दूसरा भी हम जो है डबल फैब्रिक हम ऐसे करके बिछाएंगे। उल्टी साइड हम जो है ऊपर पर रखेंगे और सीधी वाली जो है हमको अंदर पर रखनी है दोनों। अब हमने जो जोड़ काटना है उसे हम ऐसे करके रख के हम इसे जोड़ को जो है कट कर देंगे। स्लीव्स जो है वो हमारी कट के रेडी हो गई है। अब हम बचे हुए फैब्रिक से कॉलर कट करेंगे। हेलो जी, अब हमने जो कटिंग की थी कुर्ते की, अब हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हमने जो स्लीव्स के स्लीव्स में जोड़ काटे थे हम उसकी जोड़ाई करेंगे। तो चलो जी हम स्टार्ट करते हैं। सीधे के साथ हमारा सीधा ही आना चाहिए। जोड़ाई कर लेंगे तो हमें जो इस हम दूसरी भी कर लेंगे।
वाली साइड जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उतना हम इसको फोल्ड कर लेंगे उस हिसाब से। इस तरह हम दूसरी वाली भी फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्लीव्स की हमने जो था जोड़ काटा था उससे हमने जोड़ लिया है और हमने इसे फोल्ड भी कर लिया है। अब हम इसकी जोड़ाई करेंगे। अब हमने जो प्लेट्स के निशान लगाए थे अब हम प्लेट्स लगाएंगे। हम ये दूसरे वाले को भी प्लेट्स आप निशान लगाए प्लेट्स लगा लेंगे। हमारी जो प्लेट्स हैं वो लग के रेडी हो गए। दोनों साइडों में अब हम जो है वो कॉलर कट करेंगे, सॉरी नेक कट करेंगे। हम जो बैठी हुई कॉलर है वो वाली हम बनाने जा रहे हैं। 3.25 इंच का ऐसे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 5.5 जहाँ से हमने ये 3.25 इंच निशान लगाया था वहीं से हम इसे ऐसे पकड़ के नीचे 5.5 तक ऐसे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इसकी जो है गोलाई करेंगे। यहाँ से 5.5 करने के बाद अब हम यहाँ पे जो है 3 इंच का और निशान लगाएंगे नीचे। जो हमें सीधा कट लगाना है। अब हम इन्हीं निशानों पे कट करेंगे। इस तरह से हमने इसे कट कर दिया है। ये हमने जो कट था ये स्ट्रेट कट किया है। अब हम इसकी जो है बैक वो भी कट करेंगे। बैक का भी हम जो है सेंटर निकाल करके सवा 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच तक हम नीचे निशान लगाएंगे। 1 इंच से कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। अब हम इसे हल्का सा राउंड देंगे। अब हम इन्हीं निशानों पे कट कर लेंगे। इसे हमने कट कर दिया है। सबसे पहले जो हमने कट
लगाया था। अब हम उसे नीचे कपड़ा रखकर हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमने सीधा कट किया था, इसलिए इसको हम उसी तरह से सेम इसे स्टिच करेंगे नीचे फैब्रिक लगा करके। इससे हमने जो थी इस तरह से हमने स्टिच करने के बाद इसे कट कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे तुरपाई कर लीजिए, या फिर यहाँ पर एक सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर पे। अब हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी यहाँ पे तुरपन करेंगे। अब हमने ये जो कॉलर है इसका कट जो है वो हमने बना के फोल्ड कर दिया। अब हम इसकी दोनों साइडों की जोड़ाई करेंगे, फ्रंट पल्ले की और बैक पल्ले की। इसी तरह हम दूसरी साइड भी कंधा जोड़ लेंगे। कंधा जोड़ने के बाद हम इसे इंटरलॉक करने से पहले बिल्कुल गोल्डन है, वरना इसके धागे निकल जाएंगे। जब भी आप कंधे जोड़े सबसे पहले यहाँ पे इंटरलॉक जरूर करें। अब हमने कंधे जोड़ दिए थे। कंधे जोड़ने के बाद अब जो हम है कुर्ते की फिटिंग करेंगे। इस पे हमने प्लेट्स डाले थे, इसलिए हम इसका फिर से कमर का इस फिटिंग का नाप जो है फिर से मेजरमेंट लेंगे कमर का, क्योंकि हमने उस टाइम पे इसका जो था प्लेट का प्लस साइड में नहीं किया था, इसलिए हम प्लेट लगाने के बाद में फिर से मेजरमेंट लेते हैं कमर का। अगर कमर के प्लेट्स लगा रहे हैं तो, अगर नहीं लगा रहे तो आप इसे स्किप कीजिए। अगर हम यहाँ पे आर्म होल वाला प्लेट लगाते हैं तो हम यहाँ से चेस्ट की भी फिटिंग अलग से लेते हैं। अब हम सिर्फ कमर से ली है। अब हम इन्हीं निशाने पर जो है वो अपनी फिटिंग करेंगे। दूसरी साइड पे भी हम फिटिंग करेंगे। हमने जोड़ाई कर ली थी। अब हम जो है स्लीव्स की जोड़ाई करेंगे। स्लीव्स जोड़ने के बाद फिर हम बाद में जो है कॉलर की जोड़ाई करेंगे। ये जो हम अंदर के हिस्से को डाल देते हैं, कटाई छटाई करते हैं, वो हम जब इसके साथ जुड़ाई करेंगे तब कर लेते हैं। नहीं तो हम जब इसे कटिंग करते हैं तब भी कर सकते हैं, जुड़ाई करते हैं तब भी इसे कर सकते हैं। बाजू हमने जो है वो चढ़ा दी है। अब इसी तरह से दूसरी बाजू भी चढ़ाएंगे। चढ़ाई करी थी और जो हमने स्लीव्स की भी वो जो चढ़ाई करी थी, इसे हम पहले देख लेते हैं कि हमारी किस साइड से आ रही है। ये हमारी जिस हिसाब से आती है हम इसे फिर बाद में कुर्ते को हम उल्टा रखते हैं और स्लीव्स को हम सीधी रख के इस कॉर्नर को, इस स्टिचिंग वाले कॉर्नर को स्टिच वाले दूसरे कॉर्नर से मिला के हम इसे स्टिच कर लेंगे।
साइड से इसे घुमा के सिलाई कर लेंगे स्लीव्स को। हमारी स्लीव्स की जो है वो भी चौड़ाई हो गई है। स्लीव्स हमारी लग के रेडी हो गई हैं। अब हमारे ड्रेस के कॉलर लगाएंगे। अब हम जो इसकी बस कॉलर की चढ़ाने का हमारा काम रहेगा, हम इस कॉलर चढ़ा के रेडी करेंगे। हमने सब कुछ रेडी कर दिया था। अब जो हमारा ये नेक है, हम ये पूरे नेक को इस तरह से इंची टेप से जो है पूरा घुमा करके देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। खींचकर नहीं नापना है, बिल्कुल फ्री शॉर्ट पे नापना है। ये हमारा 22 आ रहा है और हम उसी हिसाब से जो है बुकरम की कटिंग करेंगे। और फिर हम पहले हम इसके नेक के हिसाब से जो है ये जो राउंड वाला होता है जो हमने नेक काटा है, पहले इसका पूरा जो है मेजरमेंट लिया जाता है इंची टेप से। जितना हमारा आता है उसी हिसाब से हम जो है वो कॉलर की कटिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंची टेप से हमने पूरा राउंड लेकर के पहले देखना है कितना है। फिर हमने ये जो पेस्टिंग हमने फैब्रिक पे लगाई है, ये हम गले से इस तरह से मेजरमेंट ले करके गोलाई में, तो हम इस बुकरम को राउंड में कट करते हैं और इसे इस तरह से हमने इसे पेस्टिंग फैब्रिक पे चिपका दी है अच्छे से। ये हम बैठे हुए कॉलर बना रहे हैं। इसे हम दूसरे टुकड़े पे इस तरह से लेकर के इसे हम ज्वाइन करेंगे। अब हमने जो है इसे स्टिच कर दिया है। अब हम इसका जो मार्जिन है वो 1/2 इंच छोड़ करके बाकी जो है हम वो कट कर लेंगे। हाफ इंच हमने सारा जो है मार्जिन छोड़ करके बाकी हमने कट कर दिया है। जिस तरह से हमने हाफ इंच बाहर को छोड़ा है, इसी तरह से हम ये जो हमने सेंटर में कट किया है यहाँ से कटेंगे। और अंदर से भी हम हाफ इंच जो है मार्जिन लेंगे, बाकी का हम जो है वो कट कर देंगे। इसी तरह से जैसे हमने 1/2 इंच बाहर का छोड़ा, इस तरह हमने अंदर का भी जो है 1/2 इंच छोड़ करके बाकी सारा हमने जो है राउंड में वो कट कर दिया है। अब हम इसे जो है नेक पे ज्वाइन करके इस तरह पलटने के बाद सारा हम इस तरह से जो है पलट कर लेंगे और हम इसे अच्छे से प्रेस से बैठा देंगे। प्रेस करके हमने बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया। जो है हम इसकी कॉलर चढ़ाएंगे। इसका जो है आपने ये कॉलर जो आपने साफ कर लिया है, इस कॉलर को साफ करके अब हम इसको जैसे बीच सेंटर इसका निकाल करके इस तरह से आप चाहो तो यहाँ पर चौक से निशान लगा सकते हैं, अगर चाहो तो आप खुद का भी लगा सकते हैं। इसी तरह हम जो है फैब्रिक हमारा पास जो हमने जहाँ पे हमने कॉलर अटैच करनी है वहाँ का भी हम इसी तरह से इसका पकड़ेंगे और हाफ सेंटर करेंगे। हाफ सेंटर करने के बाद जो है हम इसका यहाँ पे भी एक कुटका लगाएंगे, इसकी कॉलर जो है वो हम चढ़ा देंगे। इस तरह से आपको पकड़ करके यहाँ पर जो है हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है।
हमने कुटका लगाया था कपड़े में और जो हमने बुकरम में लगाया था, इन दोनों का कुटका बिल्कुल एक ही जगह पे सेम आना चाहिए। जहाँ पर हमारा कुटका लगा हुआ था वो इधर उधर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसी तरह से हम जो है सारी सिलाई हम अपनी लगा करके कर लेंगे कंप्लीट। इसे जो है सिलाई करेंगे। बिल्कुल सेट आया है जितना हमने इसका मार्जिन लिया था। यहाँ पर जो है आप इसे बिल्कुल पक्का कर लेंगे। अब जो है हम इसे बिल्कुल ऐसे से हमने प्रेस से सेट कर लिया है और अब हम इसको जो है इस तरह से पलट करके, यहाँ पर हमने इसे सिलाई लगाई थी, अब हम इसे इस तरह से पलट करके इस तरह से बंद कर करके तो ऊपर से जो है सिलाई लगाएंगे। जो मार्जिन है कॉलर को उसे आप अंदर करके तो सिलाई लगाएंगे। कितनी फिनिशिंग से हमारी ये जो है बैठी हुई कॉलर बनके रेडी हो गई है। आप भी इसे इस तरह से बना सकते हैं। आपको ये वाली कॉलर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।